जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोल क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे जनवरी से दिसंबर 2023, जनवरी से लेकर के दोस्तों दिसंबर तक की जो 2023 का करंट अफेयर हमारे प्यारे सर कुमार गौरव सर द्वारा कराया गया, जो संपूर्ण रिवीजन कराया गया दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह क्लास आपकी दोस्तों जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर पर निर्धारित होगी और इस क्लास के आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और यह क्लास कुमार गौरव सर द्वारा कराई गई है। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो मिशेल स्टार्क है। केकेआर ने खरीदा है, 24.75 करोड़ में खरीदा है। आईपीएल का क्रम कौन सा था? 17वां था। पेट कमिंस दूसरे हाईएस्ट हैं जिनको खरीदा गया, इनको 20.50 करोड़ में खरीदा है और इनको सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा दोस्तों। दूसरा प्रश्न लिखा है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? हरियाणा जीता है, राजस्थान हारा है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की है। देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप, रणजी, ईरानी कप, ये सारे कप जो है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। तीसरा प्रश्न लिखा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी को मिला, जो कि दोस्तों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इस अवार्ड का पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि 91-92 में शुरू हुआ था और इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। चौथा प्रश्न लिखा है, 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसको मिला? अरुंधति राय को मिला। पांचवा प्रश्न, अनाक क्राकटोवा ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। बाद में इसकी राजधानी न्यूसंतारा हो जाएगी दोस्तों। मोनालोवा हवाई द्वीप, मोनालोवा ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप यूएसए में है। मोरापी इंडोनेशिया में है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सिनाबुंग इंडोनेशिया में। किलौआ हवाई द्वीप में। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न लिखा है, रमन फर्स्ट इंजन का परीक्षण किस कंपनी ने किया? तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने किया, जो कि हैदराबाद की कंपनी है दोस्तों। चिरंजीवी योजना कहाँ की? राजस्थान की। पहले इसमें 10 लाख रुपए राशि मिलती थी, अब इसमें 25 लाख रुपए मिलेगी। आरोग्य श्री योजना तेलंगाना की। पीएम प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण से संबंधित है। लाडली बहन योजना एमपी की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट उत्तर प्रदेश का है। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश की योजना है। सीखो कमाओ योजना कहाँ की? एमपी की है। सीएम ग्राम गाड़ी योजना झारखंड की दोस्तों। आठवां प्रश्न लिखा है, किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत पर सजा पर रोक लगाई? दोस्तों कतर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नौसेना कर्मियों को फांसी पर रोक लगाई कतर ने। नौवां प्रश्न लिखा है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसको दिया? दीप नारायण नायक को दिया, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं, जबकि शिक्षक दिवस दोस्तों हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। 10वां प्रश्न लिखा है, शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा एस सोमनाथ की है। द लाइट वी कैरी किसकी? मिशेल ओबामा की। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की और मिडनाइट चिल्ड्रन भी सलमान रुश्दी की है। नाउ यू ब्रीथ किसकी है? राखी कपूर की है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये किसकी दोस्तों? एस जयशंकर की, जो कि विदेश मंत्री हैं। मुंडक उपनिषद किसका है? कर्ण सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट लिखा 11वां, चौथा पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? दोस्तों इसमें भारत ने 29 गोल्ड जीते। कितने गोल्ड जीते? 29 गोल्ड जीते। फर्स्ट आया था इसमें चीन, 5वें नंबर पर भारत था। शुभंकर इसका फेवरेट पिच्छी है। भारत ने 111 पदक जीते हैं, जिसमें से 29 गोल्ड है। इसका आयोजन चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ दोस्तों। 12वां प्रश्न लिखा है, किस हाईकोर्ट ने देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित किया? तो केरल हाईकोर्ट ने किया, मलयालम भाषा में। इसमें 6 शास्त्रीय, भारत की कितनी शास्त्रीय भाषाएं? 6 शास्त्रीय भाषाएं, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। तमिल सबसे ओल्ड शास्त्रीय भाषा है और उड़िया सबसे न्यू भाषा है। 13वां प्रश्न, सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को उपाध्यक्ष बनाएगा? काहे का? तो दोस्तों यूएनए को उपाध्यक्ष बनाया। कैग आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कैग का वर्णन है। सीजीए कौन है? एसएस दुबे हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न लिखा है, 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता? तो कनाडा ओपन में जीता। किस में जीता? कनाडा ओपन में जीता। थॉमस कप, उबेर कप किसका है? बैडमिंटन का है। मलेशिया ओपन एच प्रणय ने जीता था। ओरियंस ओपन प्रियांशु रजावत ने जीता। कनाडा, स्विस, इंडोनेशिया, मलेशिया ओपन ये सब सात्विक चिराग ने जोड़ा। और विश्व एशियन गेम में गोल्ड किसने जीता? ये इसका भी उत्तर दोस्तों सात्विक और चिराग हो जाएगा। 15वां प्रश्न लिखा है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया रवि कन्नन को। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। राज चट्टी जी को लॉर्ड जॉर्ज लेडली अवार्ड मिला है। जॉर्ज चट्टी को कौन सा अवार्ड मिला है? जॉर्ज लेडली अवार्ड। कौन सा अवार्ड में? जॉर्ज लेडली अवार्ड मिला है। 16वां प्रश्न लिखा है, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं मित्र। 17वां प्रश्न लिखा है, छठा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 16 जनवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन, ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन होता है, इसलिए हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। 18वां प्रश्न लिखा है, दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? दोस्तों 4 पदक जीते। मेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप किसने कहाँ हुई? ताशकंद उज्बेकिस्तान में होती है, जो कि फीमेल वाली आपको दिख रहा है दिल्ली में हुई थी दोस्तों।
फीमेल वाला कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। इसमें कौन कौन जीता था दोस्तों, निखत निखत जरीन, लोलिना बोरगोहान, स्वीटी बोरा और नीतू सिंह इतने जीतते हैं दोस्तों। विसुवस और एटना ज्वालामुखी कहाँ, इटली में है। माउंट टाल ज्वालामुखी फिलीपींस में है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा देश मेडागास्कर द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा देश नहीं दोस्तों, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या होगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, मेडागास्कर द्वीप। और यहाँ मेडागास्कर के राष्ट्रपति कौन है, राजो एलिना। कौन है, राजो एलिना है मित्र। 28वां प्रश्न 20वां प्रश्न लिखा है, राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन, महाराष्ट्र। कहाँ होता है आयोजन, पुणे महाराष्ट्र में होता है। हारा कौन, कर्नाटक। नेक्स्ट लिखा है, क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है, चिकन पॉक्स से है। JN1 का संबंध कोरोना से है। ट्रोकोमा फ्री देश इराक हो गया। और रूबेला फ्री दोस्तों भूटान और तिमोर लेस्ते है। आसियान का नवीनतम सदस्य देश तिमोर लेस्ते जो कि 11वां सदस्य है। जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, जयपुर में किया दोस्तों। आपका 22वां प्रश्न है। टोटल 300 प्रश्न होंगे दोस्तों। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा आर्टिकल 64 के अनुसार। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 के अनुसार। बीरबल चैटबॉट किसने लॉन्च किया, चंडीगढ़ ने लॉन्च किया। बीरबल चैटबॉट चंडीगढ़ ने लॉन्च किया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, अहमदाबाद में हुई। 23वां प्रश्न लिखा है, ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ हुई, हिमाचल प्रदेश में निर्माण हुआ इसका, आर्मी ने किया। रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने पहला वाला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, किसे दिया दोस्तों, पंडित PD पाउल को दिया। तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन है, जिन्हें पद्म विभूषण 2023 में मिला है। नंबर 7 की जर्सी 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, नंबर 7 की जर्सी किसकी, धोनी की है। नंबर 10 की जर्सी सचिन की है। ये जर्सी पहली जर्सी थी और धोनी वाली दूसरी जर्सी है। BCCI का हेड कौन है, रोजर बिन्नी हेड है। नेक्स्ट लिखा, दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्ड्स कहाँ स्थापित है, सूरत में। पेंटागन पहला दूसरा वाला कहाँ है, पेंटागन में। पेंटागन कहाँ है, USA में दोस्तों। 27वां प्रश्न लिखा है, वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया, समर का, जिसमें 2 आकाश मिसाइल लगी हैं। 28वां प्रश्न लिखा, स्वर्वेद महामंदिर कहाँ, यूपी के बनारस में उमराह में। PM ने 9 आग्रह किए थे यहाँ पे, देव दिवाली बनारस में मनाई गई। काशी तमिल संगम कहाँ होता है, बनारस में होता है दोस्तों। 29वां प्रश्न लिखा है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसका दोस्तों, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले स्थान किसका था दोस्तों, यहाँ पे पहला स्थान आ जाएगा हरियाणा का। किसका आ जाएगा मित्र, हरियाणा का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, हरियाणा का आ जाएगा। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 5 बार हुए, कहाँ हुए, MP में होते हैं, इसका शुभंकर आशा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 3 बार हुए, यूपी में होते हैं, इसका शुभंकर जीतू। खेलो इंडिया पैरा गेम पहली बार हो रहा है, दिल्ली में हुआ, इसका शुभंकर क्या है, उज्ज्वला इसका शुभंकर है। टॉप पर हरियाणा है, दूसरे नंबर पर यूपी है दोस्तों। हरियाणा ने कितने पदक जीते, 105 पदक जीते। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया हरियाणा दोस्तों। नेक्स्ट 30वां प्रश्न लिखा है, जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ, पाली राजस्थान, रोहट जगह में हुआ। MV गंगा विलास कार्यक्रम नदी क्रूज सेवा है जो कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक होगी, 3200 किलोमीटर की सेवा है। 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, 3297 लाख टन हुआ। कितना हुआ दोस्तों, 3297 लाख टन हुआ। कितना हुआ, 3297 लाख टन हुआ। 33वां प्रश्न लिखा है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त कर दिया, 3 लाख को किया। बजट में 7 प्राथमिकताएं हैं दोस्तों। अमृतकाल का पहला बजट 25 वर्ष के लिए आया। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में। प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण से। मिष्टी योजना मैंग्रोव वन से संबंधित है। मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। अमृत दोहर में कितने रामसर साइट शामिल है, 75 रामसर साइट शामिल है। राजकोषीय घाटा 6.4%। राजकोषीय घाटा कितना है दोस्तों, 6.4% है। महिला समान बचत पर 7.5% ब्याज दर 2 लाख रुपए 2 वर्ष हेतु मिलेगी दोस्तों। और इसको महिला समान बचत पर किसने लॉन्च किया, बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। 34वां प्रश्न लिखा है, बैलन डी और अवार्ड्स किसको दिया, सम्मानित किया गया, लियोनेल मेसी और बोनामती को। ये अवार्ड फुटबॉल का अवार्ड है। फीफा का गोल्डन बॉल किसको मिला, लियोनेल मेसी को मिला। और गोल्डन बोट किसको मिला, एम्बापे को मिला। 35वां प्रश्न, मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध संस्कृति मंत्रालय से है। टैगलाइन इसकी क्या है, मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन। अमृत अवार्ड किसको किसको मिला है, अमृत अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है, गुजरात को मिला है और राजस्थान को मिला है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान को मिला दोस्तों। नेक्स्ट लिखा, मेरा युवा पोर्टल मोदी जी ने यहीं पर लॉन्च किया था। 36वां प्रश्न लिखा, यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में कौन शामिल हुआ, तो इसकी सृजनात्मक कोझिकोड और ग्वालियर। कौन कौन शामिल हुआ दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोझिकोड और दोस्तों ग्वालियर। कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड को दोस्तों साहित्य के लिए शामिल किया गया है और ग्वालियर को संगीत के लिए शामिल किया गया। ठीक मित्रों, ग्वालियर को संगीत के लिए शामिल किया गया, लिखा हुआ है। कोझिकोड शहर कहाँ है, केरल में है, साहित्य के लिए किया गया है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय रिकी केज हैं। डिवाइन टाइम्स एल्बम के लिए इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट लिखा है, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी विश्व भारती विश्वविद्यालय है। इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन, डेनियल नोबोवा। क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के राष्ट्रपति बने दोस्तों, तो न्यूजीलैंड के हैं। थर्मन शनमुगारत्नम कहाँ के, सिंगापुर के हैं। और यदि हम बात करें, एडगर्स रिंकेविक्स कहाँ के, लातविया के हैं। 40वां प्रश्न लिखा है दोस्तों, मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी, तुमकुरू कर्नाटक में रखी गई।
41वां प्रश्न लिखा है नॉर्थ पोल रेक्स आयोजित कहाँ होता है? गुजरात में। राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच का अभ्यास है जो कि राजस्थान में हुआ। धर्म गार्जन भारत जापान के बीच का अभ्यास। डस्टलिक भारत प्लस उज्बेकिस्तान के बीच अभ्यास है। पहला फ्रिंजेक्स 2023 भारत फ्रांस के बीच। डेजर्ट फ्लैग भारत प्लस यूएई बुलंद भारत आर्मी का है जो कि अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया अभ्यास। अल मोहद अल हिंदी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच का अभ्यास है। 42वां प्रश्न लिखा है खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर उज्ज्वला है। इसमें दोस्तों सारे शुभंकर होंगे। चौथे पैरा एशियन गेम्स का फेफरी पक्षी है। आईसीसी वर्ल्ड कप का शुभंकर क्रिप्टोवर्स है। 19वां एशियन गेम्स का मेमोरीज ऑफ जियांगन हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स का 2022 का शुभंकर फेरी द बुल था दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोबा। टोक्यो पैरा ओलंपिक का सोमेटी। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बिंग डोएन शुभंकर था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर लाइव था दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दोस्तों जीतू है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उज्ज्वला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दोस्तों आशा है। 37वें राष्ट्रीय कर मोगा है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है दोस्तों? वीरा मंगाई वेलू नाचियार हो जाएगा। 43 प्रश्न है सीओपी 28 प्रारंभ होगा कहाँ? यूएई में। यूनेफ ट्रिपल सी संस्था कराती है। यूनेफ ट्रिपल सी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज दोस्तों। यूनेफ ट्रिपल सी का मुख्यालय वॉन जर्मनी में 1994 में इसकी स्थापना होती है। सीओपी फर्स्ट कब होता है? सीओपी फर्स्ट 1995 जर्मनी बर्लिन में होता है। सीओपी 27 मिस्र के शर्म एल शेख में हुआ। सीओपी 28 यूएई में हुआ। सीओपी 29 दोस्तों अजरबैजान में होगा। 44वां प्रश्न लिखा है टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन? इटली जीता और ऑस्ट्रेलिया हारा। सिल्कियारा सुंग उत्तराखंड यमुनोत्री एक्सप्रेसवे से संबंधित है। 46वां प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्य कौन से? महाराष्ट्र हरियाणा एमपी 3 राज्य हैं। आयोजन इसका एमपी में होता है। क्रम इसका 5वां है। छठवां वाला कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा दोस्तों। 47वां प्रश्न लिखा है चक्रवात अभ्यास गोवा में हुआ। चक्रवात अभ्यास कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। इसको नौसेना ने किया है। गोवा 30 में 1987 को अलग से राज्य बना। पुर्तगाल के अधीन था गोवा। एक था अभ्यास किसका है? मालदीव का। एक्वेरियन अभ्यास मालदीव। नोमैडिक एलिफेंट कहाँ का? भारत प्लस मंगोलिया के बीच का। मालाबार अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया यूएसए जापान यानी क्वेड में 4 देश शामिल हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया यूएसए जापान तो क्वेड का हो जाएगा मालाबार अभ्यास। जायद तलवार भारत प्लस यूएसए का हो जाएगा। हरिमो शक्ति भारत प्लस मलेशिया का है। वज्र प्रहार भारत प्लस यूएसए का है। साल्वेक्स और कोप इंडिया और तरकश ये सारे अभ्यास दोस्तों भारत प्लस अमेरिका के बीच चलते हैं। काजिंद अभ्यास भारत प्लस कजाकिस्तान का है। 48वां प्रश्न लिखा है भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर यूएसए के न्यू जर्सी में होगा। सत्यनारायण जी का मंदिर है। पहला मंदिर भारत के बाहर जो था अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया का विष्णु जी का मंदिर था। इसे खमेर वंश के शासक सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। यह भारत का 8वां अजूबा हो गया है। 49वां प्रश्न है अबुआ वीर दिवसोम अभियान झारखंड का है। सरहुल श्रावणी मेला झारखंड। अमृत वृक्ष आंदोलन असम। एक पंचायत एक खेल का मैदान केरल। अनुप्रीति योजना राजस्थान जिसमें फ्री कोचिंग कराई जाती है छात्रों को। पंचामृत योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश की। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना महाराष्ट्र का। इंदिरा गांधी मुफ्त विश्वास वोट योजना राजस्थान की। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार का है दोस्तों। 50वां प्रश्न लिखा है नवा P20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा यशोभूमि दिल्ली में। G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत मंडपम दिल्ली में हुआ। पुराना संसद भवन का नया नाम क्या हो गया? संविधान सदन हो गया दोस्तों। नई संसद भवन का उद्घाटन कब होता है? 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन होता है। वीडी सावरकर की जयंती होती है। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम को सौराष्ट्र टीम है। हारने वाला बंगाल है। सर्वाधिक रन वसीम जाफर ने बनाया था। सर्वाधिक विकेट राजेंद्र गोयल ने लिए थे दोस्तों। 52वां प्रश्न आ रहा है एडलगी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शामिल कौन हुआ? शिवनादार जो कि एचसीएल के मालिक है मित्र। नेक्स्ट लिखा है नीति आयोग का नया सीईओ कौन? वीवीआर सुब्रमण्यम है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है नीति आयोग की। इसका हेड पीएम होता है। उपाध्यक्ष सुवन बेरी है। इसका सिद्धांत सहकारी संघवाद पर कार्य करता है दोस्तों। 54वां प्रश्न बाइक रेस मोंडोरू 3.0 कहाँ प्रारंभ हुई? अरुणाचल प्रदेश के। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है। नाम दफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। 55वां प्रश्न लिखा है प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 किसे मिला? डेविड फिपरकर को मिला। एकमात्र भारतीय जो है जिनको ये प्रिट्जर अवार्ड मिला है ये दोस्तों बालकृष्ण दोषी जी को मिला। 56वां प्रश्न अर्थ शॉट पुरस्कार 2023 S4S प्रौद्योगिकी और दोस्तों भूमित्रा को मिला। 57वां प्रश्न लिखा है भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में बनेगा जिसमें 4 धाम केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री शामिल होंगे। पीएम द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी? नमो भारत है जो कि दिल्ली से गाजियाबाद से मेरठ होते हुए चलेगी। दिल्ली गाजिया इसका शुभारंभ कहाँ हुआ था? गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसका शुभारंभ हुआ दोस्तों। 59वां प्रश्न लिखा यूरोपीय संघ के सखारो मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? जीना महसा अमीनी को चुना गया। नोबेल का शांति पुरस्कार किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ईरान की है। गाला अवार्ड सुधा मूर्ति को मिला है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी जी को मिला दोस्तों। 60वां प्रश्न लिखा इसरो ने गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया? TB-D1 का किया। गगनयान मिशन की हेड कौन है? ललितांबिका है। PS एलवीसी 55 और टेल EOS-2 ल्यूमेलाइट 4 दोस्तों ये सब सिंगापुर के अभियान है। GSLV-F12 NVS-01 दोस्तों नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। PS LVC 56 और DSSAR दोस्तों सिंगापुर का उपग्रह है।
चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया? भारत ने किया। म्यांमार का मिचोंग का म्यांमार ने किया। बिपाजॉय का बांग्लादेश ने किया। टाइफून तालिम फिलीपींस। टाइफून खानून थाईलैंड ने दोस्तों इसका नामकरण किया है। 62वां प्रश्न लिखा है, ऑपरेशन गोल्डन आर्म किससे संबंधित है दोस्तों? तो ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स किंग्स चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी से संबंधित है। ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया गया? तुर्की और सीरिया के बीच चलाया गया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास ने इजराइल के विरुद्ध चलाया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चला। ऑपरेशन कावेरी दोस्तों सूडान में चलता है। 63 प्रश्न है, गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने किया? हूती विद्रोहियों ने किया, जो कि यमन के हैं। गैलेक्सी लीडर क्या है दोस्तों? एक मालवाहक जहाज है। गैलेक्सी लीडर क्या है मित्र? तो एक मालवाहक जहाज है। 64वां प्रश्न लिखा है, एमवीआई टीटी लॉयन मालवाहक जहाज कहाँ भेजा गया? म्यांमार भेजा गया, जो कि कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट से संबंधित है और कोलकाता से भेजा गया दोस्तों। 65वां प्रश्न लिखा है, प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसको दिया गया? नागा बटालियन को दिया गया। लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को ऐड किया गया दोस्तों? क्रिकेट को फ्लैग फुटबॉल को, स्क्वैश क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल इसको ऐड किया गया। लॉस एंजल्स में यह ओलंपिक 2028 में होगा मित्र। 66वां प्रश्न लिखा है, अग्नि पहल किससे संबंधित है? तो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान से संबंधित है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में आयोजित होता है। ग्लोबल फिनटेक समिट कहाँ आयोजित हुई? मुंबई में। 68वां प्रश्न लिखा है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अंबेडकर की भारत के बाहर यूएसए में स्थापित की गई है। यदि भारत के अंदर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो संतरामन नूजाचार्य की हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर की लातूर महाराष्ट्र में बनी है। स्टैचू ऑफ राष्ट्रपति बेंगलुरु में है, कैमगोटा जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास स्वरूपम किसकी? महादेव की प्रतिमा है, राजस्थान के नाथद्वारा में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की गुजरात में मूर्ति बनी, इसके वास्तुकार राम सुतार हैं। स्टैचू ऑफ वंशज किसकी है? ओंकारेश्वर एमपी में है दोस्तों, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। 69वां प्रश्न लिखा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन? डेनिस फ्रांसिस हैं, त्रिनाद टोबैगो के रहने वाले हैं। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। अमेरिका स्थित ग्लोबल फिनटेक्स पत्रिका ने किसे विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया दोस्तों? इसका उत्तर शक्तिकांत दास हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला जो गवर्नर कौन? पहली महिला गवर्नर बनी दोस्तों मिशेल बुलाक। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसके पहले हेड कौन? ओस्मान स्मिथ थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था दोस्तों। 71वां प्रश्न लिखा है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष रंगनाथन माधवन हो जाएंगे। फिल्म वाले में दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? रंगनाथन माधवन। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? मिगुएल डियाज कैनल। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती। भारत का सोशल जनरल कौन? सॉलिसिटर दोस्तों तुषार मेहता दोस्तों। इनका संविधान में कहीं पे वर्णन नहीं है सॉलिसिटर जनरल का। टाइटन पर डुब्बी दोस्तों किस कंपनी से संबंधित? ओशन गेट कंपनी की है। 3D मुद्रित डाकघर दोस्तों बंगलुरु इसका उत्तर हो जाएगा। 74वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? स्पेन जीता है। क्रम नवा है, हारा इंग्लैंड है। शुभंकर इसका तजुनी है दोस्तों। 75वां प्रश्न, नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ? उदयपुर राजस्थान में होता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल 42वां स्थल कौन? होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। 41वां यूनेस्को में शामिल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। 40वां धौलावीरा गुजरात। 39वां रामप्पा मंदिर तेलंगाना। 77वां प्रश्न, भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल कौन सी दोस्तों? विभव। लंबी दूरी की रिवाल्वर प्रबल है, जो कि कानपुर आईआईटी में बनाई गई। हैवी वेट टारपीडो वर्णास्त्र है। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड। प्रचंड एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। वर्णास्त्र क्या है? हैवी वेट टारपीडो है। आइए 78वां प्रश्न समझते हैं, नागोर्नो का काराबाख विवाद कहाँ का है? अजरबैजान का और आर्मेनिया के मध्य है। वेनेडियम की खोज गुजरात में होती है। लिथियम वेनेडियम की खोज दोस्तों गुजरात में। लिथियम की खोज जम्मू कश्मीर में। टेंटलम पंजाब में मिलता है, आईआईटी रुड़की में। थोरियम की खोज केरल में होती है। केरल की मृदा मोनोजाइट मृदा कहलाती है। 80वां प्रश्न लिखा है, गणतंत्र दिवस पर किस प्रसिद्ध तबला वादक को पद्म विभूषण मिला? जाकिर हुसैन को मिला। 2023 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है जाकिर हुसैन को। पद्म विभूषण दोस्तों 6 लोगों को मिला था। किसको? जाकिर हुसैन को, श्रीनिवास वर्धन को, SM कृष्णा को, दिलीप महानवोनिस को, मुलायम सिंह यादव को, बालकृष्ण दोषी को। जाकिर हुसैन तबला संबंधित है। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित है। SM कृष्णा सार्वजनिक मामले संबंधित है। दिलीप महाबलोनिस ORS की इन्होंने खोज की थी उससे संबंधित है। मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मामले संबंधित है। बालकृष्ण दोषी वास्तुकला से संबंधित है दोस्तों। 81वां प्रश्न लिखा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी? 1386 किलोमीटर। 6 लेन हाईवे है, जो कि NH48 है। कौन सा NH है? NH48 दोस्तों कहलाता है। 82वां प्रश्न लिखा है, कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। अंडूरी फेस्टिवल और फूलदेई फेस्टिवल दोस्तों कहाँ के? उत्तराखंड के हैं। 83वां प्रश्न लिखा है, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा एक्ट का संविधान संशोधन? तो 106वां। बिल कौन सा? 128वां। 28 सितंबर 2023 से प्रभावी हुआ।
मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? कैटलिनो कारिको विस्मैन को मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी ईरान की, उनको मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के रहने वाले जॉन अलाफ हासे को मिला दोस्तों। अर्थशास्त्र का किसको मिला? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन? अजय बंगा दोस्तों। एनडीबी का हेड कौन? दिल्मा रोसेफ। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद। सीबीआई के पहले हेड कौन थे? इसका उत्तर सर ने नहीं कराया था दोस्तों, इसका आप गूगल से देख के कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न लिखा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? राजीव गोस्पिंडो को 2023 में मिला है। टाइम सेल्टर पत्रिका के लिए मिला। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला था, रेत की समाधि के लिए मिला दोस्तों। 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता कौन? मोहन बेगान टीम ने ईस्ट बंगाल हारा था। धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया दोस्तों? एनसीईआरटी को दिया। दिनेश सकलानी इसके हेड है मित्र। नेक्स्ट लिखा है, इन्हें इनुजाल का नामकरण कहाँ होता है? हैदराबाद में। इंद्रजाल दोस्तों, इनुजाल नहीं लिखा है, ये इंद्रजाल लिखा है। क्या लिखा है मित्र? इंद्रजाल का नामकरण कहाँ होता है? हैदराबाद में होता है। और ये इंद्रजाल क्या है? एआई एंटी ड्रोन सिस्टम है। एआई एंटी ड्रोन सिस्टम है मित्र। 92वां प्रश्न लिखा है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन? लोकेश सूची। भारत ने फुटबॉल के किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता दोस्तों? लेबनान को हराया। लेबनान की कैपिटल दोस्तों क्या है? बेरूत है। 94वां प्रश्न लिखा है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान एमपी को मिला। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 95वां प्रश्न लिखा है, हाल में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी? उमा कोलकाता है। हारा कौन? पंजाब पैंथर सारा। 96वां प्रश्न लिखा है, शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 126वां। हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी 126, जेंडर गैप में 127 रैंक है हमारी। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 2056वीं रैंक है दोस्तों। यदि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें 2023 में तो हमारी 161वीं रैंक है। ऊर्जा संक्रमण में हमारी रैंक 37 है। ग्लोबल फाइल पावर सूचकांक में हमारी रैंक 4th है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में हमारी रैंक 38 है दोस्तों। 97वां प्रश्न कहता है, साफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन? को भारत जीता। कुवैत हारा। आयोजन भारत में होता है दोस्तों। थ्रेड्स किसने लॉन्च किया? तो थ्रेड्स मेटा ने लॉन्च किया। थ्रेड्स ट्विटर का प्रतिद्वंदी है। हाल में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च हुआ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। गारंटी बजट किसने पेश किया? कर्नाटक ने। 100 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों, 200 प्रश्न और बाकी हैं। बास्तिल परेड दिवस कौन सा दिवस दोस्तों? बास्तिल परेड दिवस कहाँ आयोजित होगी? फ्रांस में 14 जुलाई बास्तिल दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल संघ ने किस भारतीय पेशेवर के नाम पर क्षुद्रग्रह का नाम रखा दोस्तों? अश्विन शेखर के नाम पर रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक ग्रामीण निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? 40.50 करोड़। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुक्त हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग इसका हेड होता है। 104वां प्रश्न है, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा में लॉन्च किया गया मित्र। 105वां प्रश्न लिखा है, तंजानिया में बन रहे आईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर प्रीति अगलायम। स्काई रूट एरोस्पेस 3D प्रिंटर क्रायोजेनिक इंजन थवंदो है दोस्तों। 107वां प्रश्न लिखा है, 5 जून को विश्व दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? कोटेडी आइवर में। इसकी थीम क्या थी? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। फीमेल का मार्गरेट आंद्रोसोवा ने जीता, जो कि चेक गणराज्य की हैं। 109वां प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू ने किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य में रूप में भूमि सम्मान दिया है? उड़ीसा। यहाँ पे मुर्मू दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। 110वां प्रश्न लिखा है, देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला दोस्तों? भायखला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन सिद्धरूदा स्वामी कर्नाटक का है दोस्तों रेलवे स्टेशन। 111वां प्रश्न लिखा है, गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया दोस्तों? राजस्थान ने पारित किया। राइट टू हेल्थ राजस्थान। राइट टू वॉक पंजाब का है दोस्तों। प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है? भारतीय सेना का है। नीति आयोग के देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? केरल में स्थापित करेगा दोस्तों। 114वां प्रश्न, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला शहर भारतीय शहर कौन? बेंगलुरु। मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा दोस्तों? सल्फर की कमी को दूर करेगा। सीकर राजस्थान में यह लॉन्च किया गया है। 116वां प्रश्न लिखा है, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? भारत है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन। विश्व कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को। ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन है? विश्व कॉफी सम्मेलन के दोस्तों रोहन बोपन्ना है। कौन है? रोहन बोपन्ना है। 117वां प्रश्न लिखा है, CSIR नाल ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोष एयरबोर्ड कहाँ लॉन्च किया? बेंगलुरु में। 113वां, भारत कंपनी का दर्जा पाने वाली पहली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा? ऑयल इंडिया लिमिटेड है। 12वीं कौन है? REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है दोस्तों। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रह कहाँ पर स्थापित किया गया? तमिलनाडु के आदि चन्नेले में किया गया। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया? मत्स्य 6000 का विकास किया गया दोस्तों। 121वां प्रश्न लिखा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की? सुस्वागतम पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट के अन्य पोर्टल सुहास पोस्टल, फास्टर पोस्टल और सुपेश पोस्टल। सुहास फास्टर सुपेश दोस्तों हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अन्य पोर्टल। ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? गोरला रोहिणी आयोग।
देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? उज्जैन के एमपी में। यूपी में दोस्तों बनारस, लखनऊ और आगरा में स्थापित होगा यूनिटी मॉल। 124वां प्रश्न लिखा है, WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे? गांधीनगर गुजरात में करेंगे। कानपुर ने पहली सबसे लंबी दूरी की रिवाल्वर प्रबल अभियान ने कराया था दोस्तों। सूर्यांशु क्या है दोस्तों? पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है जो कि केरल में प्रारंभ की गई। पीएम ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी की गई है? 10,000 बसें दोस्तों। 127वां प्रश्न लिखा है, निसाऊ यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? मनमोहन सिंह को दिया गया। पहला स्नान सिंतो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया दोस्तों। बथुकंबा उत्सव तेलंगाना, दशहरा या नाड़ा हब्बा महोत्सव मैसूर का है। खादी माटी कला महोत्सव गुजरात का। नम्मा कंबाला परियोजना कर्नाटक के। कीचड़ में भैंसों की दौड़ होती है। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, इसका प्रश्न बताया नहीं था उत्तर सर ने, शायद ये हमारे हिसाब से दोस्तों हमने जो याद किया था उसके हिसाब से इसका उत्तर तिरुवनंतपुरम है। आप इसको चेक कर लेंगे, तिरुवनंतपुरम होगा दोस्तों। लोसर महोत्सव कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग मार्केट कहाँ स्थापित की गई? चेन्नई में स्थापित की गई मित्र। 130वां प्रश्न, पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन 2023 किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ? दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में प्रारंभ हुआ। एससीओ का होस्ट भारत था। आसियान का होस्ट इंडोनेशिया। G20 का होस्ट भारत। G7 का होस्ट जापान था दोस्तों। आपकी 31वां क्या लिखा है? चंद्रमा के 131वां प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान चंद्रयान थर्ड है दोस्तों। थाईलैंड के पीएम कौन है? सेथा थाविसिन हो जाएंगे। आईपीसीसी का न्यू उपाध्यक्ष कौन? जेम्स फर्गुसियन हो जाएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन? KN शांता। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ जया वर्मा सिन्हा हो जाएंगे मित्र। 133वां प्रश्न लिखा है, किसे राष्ट्रीय हित हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया दोस्तों? प्रकाश श्रीवास्तव को किया गया। मलेशिया का राजा सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर है। वर्ल्ड स्ट्रीट एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन? टीवी नरेंद्रन। इजराइल के नए राजदूत दोस्तों रवेन अजार बने हैं। 134वां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य दोस्तों 6 हैं। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, मिस इथोपिया। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, मिस इथोपिया हो जाएंगे। 135वां प्रश्न लिखा है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, जो कि अल्लू अर्जुन है, जो कि इनके वो क्या है दोस्तों, पुष्पा पिक्चर के लिए मिला। एक्ट्रेस कौन है? कृति सेनन। आलिया भट्ट। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी फिल्म है। मनोरंजन फिल्म का अवार्ड RRR को मिला। 136वां प्रश्न लिखा, अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन है? R प्रज्ञानंद है, सिल्वर उन्होंने जीता है। 137वां प्रश्न लिखा है, इसरो चंद्रमा पर लुपेक्स भेजेगा, ये जाक्सा जापान की हेल्प से भेजेगा। निसार नासा प्लस इसरो के मध्य वो है समझौता है। 138वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने इप्सा विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया हारा है। होस्ट यही है, इसका होस्ट कौन था? ऑस्ट्रेलिया हारा था। कप्तान इसकी कौन है? दिव्यांग महिला टीम के दृष्टिबाधित में इसके कप्तान सुषमा पटेल है दोस्तों। 139वां प्रश्न लिखा, HS पटेल ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। आयोजन इसका कोपेनहेगन में होता है दोस्तों। 140वां प्रश्न लिखा, नवमित उपग्रह इसरो मछुआरों की सुरक्षा हेतु लॉन्च किया गया। मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17-1 का 7वां और अंतिम स्टील युद्धपोत कौन सा? महेंद्रगिरी है। और 6वां कौन सा? विंध्यगिरी दोस्तों। 142वां प्रश्न लिखा है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन? ऑस्ट्रेलिया। हारने वाला भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में स्टार्ट हुआ था, 2023 में इसका नवा संस्करण था। थीम इसकी क्या है दोस्तों? इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 144वां प्रश्न लिखा है, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? PSLV-C 57 को किया, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। सौर सर सांची MP 24x7 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव कौन सा? मोढेरा गाँव गुजरात का है। 146वां प्रश्न लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर 2023 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी, इसलिए मनाते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग बताइएगा दोस्तों। संविधान दिवस 26 नवंबर को और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। 147वां प्रश्न, G20 संगठन का 21वां सदस्य कौन सा? अफ्रीकन यूनियन। इसमें 19 देश शामिल है। G20 2023 का होस्ट कौन सा? भारत था। इसका आयोजन दिल्ली में होता है। 2024 वाला G20 का सम्मेलन ब्राजील में होगा। इसकी थीम क्या थी आपकी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी वसुधैव कुटुंबकम थीम थी। 148वां प्रश्न लिखा है मित्र, डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया? SBI ने लॉन्च किया। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है, सूर्यमन समिति की सिफारिश पर होती है। 149वां प्रश्न, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस बुक के लेखक कौन है? राधिका अयंगर है। मेड इन इंडिया बुक अमिताभ कांत। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल सिटलैंड्स टू रायसीना हिल्स, इसके लेखक कौन है? कस्तूरी रे हैं दोस्तों। द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। थ्रू द ब्रोकन ग्लास TN शेषन हो जाएंगे दोस्तों। अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता है। कार के लेकर यात्री की जुबानी ऋषिराज है। 150वां प्रश्न कितना? अब आधे प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में आयोजित होता है। किसने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया? लुइस विले ने। गदर पार्टी की स्थापना 1913 सैन फ्रांसिस्को में होती है। हिंदू फोबिया के खिलाफ बिल किसने पारित किया? जॉर्जिया ने पारित किया। US टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने जीता, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। फीमेल में किसको मिला दोस्तों? कोको गाफ USA की है, उनको मिला यह अवार्ड।
153वां प्रश्न लिखा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष से किसे चुना गया दोस्तों? तो सफाई वाले में किसको चुना गया? इंदौर, आगरा, ठाणे को चुना गया है। किस देश में भारतीय वायुसेना को पहला C295 MW परिवहन विमान मिला? स्पेन से मिला है, एयरबस कंपनी ने दिया है, गुजरात में इसको बनाएंगे दोस्तों। 155वां प्रश्न लिखा है, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन है? भारत है। हारने वाला श्रीलंका, 50 रन पर श्रीलंका हार गया था दोस्तों। मोदी जी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? पीएम विश्वकर्मा योजना, जो कि 17 सितंबर से स्टार्ट हुई। नंद बाबा दुग्ध मिशन उत्तर प्रदेश का, शासन लागूदारी महाराष्ट्र की, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा की दोस्तों। संपूर्ण पुष्टि उड़ीसा दोस्तों। एक मारा परियोजना उड़ीसा की, लिंगराज मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु इसको प्रारंभ किया गया। अम्मा और बहन योजना सिक्किम की है। 157वां प्रश्न है, भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस का शीर्ष प्रयोजन अधिकार किसे मिला? इंडियन ऑयल को मिला, जो कि यूपी के ग्रेटर नोएडा में होगी दोस्तों ये रेस। 158वां प्रश्न लिखा है, भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया? कनाडा को निष्कासित किया दोस्तों। 159 प्रश्न है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, पहला विश्व बास्केट बाल दिवस, इसका भी उत्तर आप लोग गूगल कर लीजिएगा मित्र। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को दोस्तों। 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको गूगल करना पड़ेगा, जो कि प्रश्न सर ने नहीं करवाए थे। 30 सितंबर 2023 के बाद कितने रुपए का नोट चलन से बंद हो गया? 2000 का नोट बंद हो गया। 8 नवंबर 2016 को दोस्तों 500, 1000 के नोट बंद किए गए थे। आइए 161वें प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ होती है? उड़ीसा के बालासोर में होती है। इसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस वाला एक्सीडेंट हो गया था दोस्तों, आप सभी को मालूम है। 162वां प्रश्न लिखा है, किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला? मिथुन को मिला। हंगुल जम्मू कश्मीर में मिलता है। संगाई डांसिंग डियर दोस्तों मणिपुर में मिलेगा। नीलगिरी ताहर कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है। बीकानेर की उस्ता कला दोस्तों राजस्थान की ऊँटों की कला है। नाथ द्वारा के द्वारा पिछाई की पेंटिंग राजस्थान की है। सुंदरजा आम एमपी का है। मुरैना की गजक भी दोस्तों एमपी की है, इसको जीआई टैग मिला है। बसोली चित्रकारी जम्मू कश्मीर की। भद्रवाह लाल राजमा जम्मू कश्मीर। रामबन सुलाई शहर जम्मू कश्मीर। लोकप्रिय व्यंजन कलारी जम्मू कश्मीर। खुबानी दोस्तों लद्दाख की। खुबानी कहाँ की? लद्दाख की हो जाएगी। 163वां प्रश्न, 2023 का नाम 2 लाख फीट अवार्ड किसको दिया जाएगा? स्वाति नायक को दिया जाएगा। 164वां प्रश्न लिखा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? विवेक भसीन को किया गया। मुख्यालय इसका दोस्तों भाभा का कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। 165वां प्रश्न लिखा है, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको? मजीदा रहमान को। पहला देवका रानी को मिला था। नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस किसने विकसित की? आईओसीएल ने विकसित की है। आईओसीएल का पूरा नाम हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों। 167वां प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वां है। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? हैदराबाद में हुआ। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? पराग में किया गया। संप्रीति एक्स पराग वाला हो गया दोस्तों। संप्रीति एक्स 1 अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसका आयोजन मेघालय में होता है। बोंगो सॉकर भारत प्लस बांग्लादेश के बीच अभ्यास है। 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन? पारुल चौधरी। भारत की रैंक 4th आई थी। आयोजन इसका हांगझाऊ चीन में हुआ दोस्तों। 181वीं प्रश्न है, नृत्यांगा कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हो गया, मोहिनीअट्टम से किससे संबंधित है? तो कनक रेले दोस्तों जो है, कनक रेले किससे संबंधित है? कनक रेले दोस्तों मोहिनीअट्टम से संबंधित है। नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बालकर दोस्तों को वास्तुकला संबंधित है। कनक रेले का निधन हो गया। सतीश कौशिक अभिनेता है। गार्डन मोड दोस्तों इंटेल के को फाउंडर है। 182वीं प्रश्न लिखा है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हरि बाल कृष्णन को किया गया। टेलीकॉम का इसे नोबेल पुरस्कार कहते हैं दोस्तों, नोबेल प्राइज कहते हैं। 183वां प्रश्न लिखा है, 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? आईएनएस विक्रांत पर किया गया, जो कि कोच्चि में लॉन्च किया गया था। कलारी व्यंजन को जीआई टैग मिला जम्मू कश्मीर का। सी बकथान लद्दाख के। बनारसी पांग उत्तर प्रदेश का, जिसको जीआई टैग मिला है दोस्तों। रामनगर भाता उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ का ताला उत्तर प्रदेश। हाथरस की हींग उत्तर प्रदेश। अमरोहा का ढोलक उत्तर प्रदेश। मिर्जा चावल बिहार का है। मिर्चा चावल कहाँ का है? बिहार का है। मगही पान बिहार का है। शाही लीची बिहार की है। मिथिला मखाना बिहार का। कम्बा मंगूर तमिलनाडु का, जिसको जीआई टैग मिला है। अथुट पान का पत्ता तमिलनाडु। जदेरी नमकट्टी तमिलनाडु। गमोसा हथकला असम। काला जीरा चावल या रसबेली उड़ीसा दोस्तों का हो जाएगा। छुरपी खामती चावल तांगसा वस्त्र दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कारी इशादाम कर्नाटक का। लाका डोंग हल्दी मेघालय की हो जाएगी मित्र। 185वां प्रश्न लिखा है, नोबेल पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध ईरान से प्रश्न हो चुका है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अलक्सा फ्लड किसके विरुद्ध चलाया? इजराइल के विरुद्ध चलाया मित्र। ऑपरेशन अजय भारत ने इजराइल में चलाया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था दोस्तों। 187वां प्रश्न लिखा है, 19वें एशियाई खेलों भारतीय दल ने कितने पदक जीते? 107 पदक। लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द अवार्ड 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया। 189वां प्रश्न, नई संसद भवन 189वां प्रश्न, नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को था। वीडी सावर के जानते हो, लोकसभा में क्षमता ट्रिपल 8 हो जाएगी। और राज्यसभा की क्षमता दोस्तों कितनी हो जाएगी? 384। राज्यसभा की क्षमता 384 है। लोकसभा संबंधित मोहर है, राज्यसभा संबंधित कमल है। प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा, इसके वास्तुकार विमल पटेल हैं दोस्तों।
190वां प्रश्न, बॉलीवुड ऑस्कर आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया? दृश्यम 2 को किया गया। एक्टर कौन है? ऋतिक रोशन है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट है मित्र। 191वां प्रश्न लिखा, आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन है? सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि 5 बार जीती थी। इसने किसको हराया था? गुजरात को हराया था। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला था। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला। 192वां प्रश्न है दोस्तों, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन मुंबई में हुआ। विश्व बैंक विकास समिति माराकेश में हुई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान? 111वां स्थान है। हाल ही में लारियस स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नीरज चोपड़ा ने बनाया दोस्तों। हरमनप्रीत कौर दोस्तों काहे के प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। स्मृति मंदाना दोस्तों हर्बा लाइफ के। रविंद्र सिंह पेप्सिको इंडिया के हैं। रणवीर सिंह पेप्सिको इंडिया। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के हैं। राहुल द्रविड़ बीपीसीएल के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है। महेंद्र सिंह धोनी स्वराज ट्रैक्टर के और जियो मार्ट के एसबीआई के दोस्तों धोनी है। मोहम्मद शमी किसके? मोहम्मद शमी भी प्यूमा के हैं दोस्तों। 195वां प्रश्न लिखा है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया? माइकल डगलस को दिया गया। 196 प्रश्न, एप्पल ने किस भारतीय शहर को अपना पहला रिटेल स्टोर खोला? मुंबई में खोला दोस्तों। 197वां प्रश्न लिखा, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना % इथेनॉल बनाने की योजना बनाई? 20% दोस्तों। 198 प्रश्न लिखा, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? अब्दुल फतेह अल सीसी थे। इसरो और विज्ञान भारती स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ। 200 प्रश्न दोस्तों हो गए हैं आपके। 100 प्रश्न और बचे हैं। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता से इनकार कर दिया? भारत। यदि दोस्तों आपने अभी तक खाकी सीरीज, जो कुमार गौर सर द्वारा चलाई जा रही खाकी सीरीज है, उसको नहीं देखा है, तो हमारे चैनल पे आपको दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है खाकी सीरीज के नाम से, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ और क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा हमारा 201वां प्रश्न लिखा, आईएसओ 9001-2015 प्रदायित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा? भोपाल थाना है। देश का नंबर 1 पुलिस थाना दोस्तों अस्का थाना। उड़ीसा का पुष्प उत्सव बथुकंबा तेलंगाना में। गज उत्सव असम में। नवरोज इस वर्ष पारसी त्यौहार का दोस्तों नवरोज वर्ष। नुआखाई उड़ीसा। नवाखाई उड़ीसा भारत का पहला लाइफ टाइम फेस्टिवल गोवा में। काटी बिहू 2023 असम। काटी बिहू 2023 असम। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। यूएनडब्ल्यूटीओ ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया? थोड़े गांव गुजरात कच्छ केरल में दोस्तों इसको किया गया। चौथा प्रश्न है, डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया है। चौथे, हंगजाओ एशियाई पैरा खेलों का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन? पारुल परमार और अमित सरोहा थे दोस्तों। पारुल परमार, अमित सरोहा। पैरा डोंगी में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्राची यादव, जो कि एमपी के रहने वाली हैं। छठवां प्रश्न है, 206वां प्रश्न है, आधिकारिक जिला स्त्री फेलपुर पक्षी घोषित करने वाला जिला? कासरगोड केरल। दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी के संबंध किससे? क्रिकेट से। बिशन सिंह बेदी क्रिकेट से संबंधित हैं। सलीम दुरानी क्रिकेट के। कात्यानी अम्मा केरल की हैं। इयान बिलमुर डॉली भेड़ बनाई थी इन्होंने। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। बिंदेश्वर पाठक दोस्तों सुलभ शौचालय से संबंधित है। केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के उसका श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला? तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है दोस्तों, उसको मिला। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एमपी में हो जाएगा। बांदीपुर कर्नाटक में। नागरहोल कर्नाटक में। 2022 की बाघ जनगणना में शीर्ष पर कौन है? एमपी है, जहाँ पे दोस्तों 3167 बाघ हैं। कितने? 63167 बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 3167 बाघ हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। नवा प्रश्न लिखा है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद फिल्म अवार्ड किससे सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। 10वां प्रश्न लिखा है, पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया? जयंत विष्णु नालीकर को दिया गया। जयंत विष्णु दोस्तों यहाँ पे नालीकर लिखा होगा। जयंत विष्णु नालीकर, क्या लिखा है? जयंत विष्णु नालीकर को दिया गया मित्र। 11वां प्रश्न लिखा है, एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? धोनी को। नीरज चोपड़ा राजेश फोर्ट के हैं। कटरीना कैफ यूनिक्लो के हैं। तुलिका रानी G20 के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है। निखत जरीन किसकी ब्रांड एम्बेसडर? एनएमडीसी लिमिटेड के हैं। विराट कोहली भारतीय स्टेशनरी ब्रांड यानी लक्सर के हैं। ईगा सोटेक इन्फोसिस की हैं। दीपिका पादुकोण दोस्तों बिस्लेरी की ब्रांड एम्बेसडर है। 12वां प्रश्न लिखा है, अल्बानिया में आयोजित अंडर-23 कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान रितिका हुड्डा कौन हो जाएगी? रितिका हुड्डा हो जाएगी दोस्तों। 37वें राष्ट्रीय खोलों का आधिकारिक प्रयोजन पेटीएम में किया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उद्घाटन किया दोस्तों? गंगा नाम से किया था। 15वां प्रश्न लिखा है, मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन? क्रिस्टीना कोच। निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का दर्जा राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया? तृणमूल कांग्रेस का समाप्त हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समाप्त हो गया दोस्तों, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है। 17वां प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई बाड़मेर राजस्थान में दी है। 18वां प्रश्न लिखा, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होता है? इसके वास्तुकार दोस्तों प्रमोद कांबले हैं। इसके वास्तुकार कौन है मित्र? प्रमोद कांबले इसके वास्तुकार है, हमने आपको बता दिया। 19वां प्रश्न लिखा है, हाल में पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता हुआ? विलय चले घोषणा पर समझौता होता है। केरल जूते पुरस्कार टी पद्मनाभन को मिला। 21वां प्रश्न, कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया? कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे बताया दोस्तों? एआई को बताया। ऑक्सफोर्ड की रीचा मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने प्रमाणिक को बताया वर्ल्ड ऑफ द ईयर। कैम्ब्रिज ने हेलुसिनेट को बताया वर्ल्ड ऑफ द ईयर दोस्तों।
प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? डीआरडीओ से। इनकोरेप निर्वाचन आयोग का। सी विजिल ऐप भी निर्वाचन आयोग का है। चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की? फिलीपींस और इटली दोनों ने की है। टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की? ऑस्ट्रेलिया। बात के मुख्य सूचना है कौन? हीरालाल सामरिया हो जाएंगे मित्र दोस्तों। 28वां प्रश्न लिखा है भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया? सूरत। पहला विशाखापट्टनम, दूसरा मार्मुगांव, तीसरा विशाखा, मार्मुगांव, इम्फाल और चौथा हो जाएगा सूरत दोस्तों। 29वां प्रश्न लिखा है वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध रिवर डॉल्फिन से। कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा हो जाएगा। सुल्तान जोहर कप में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? कांस्य पदक जीता। गोल्ड पदक किसने जीता? गोल्ड जीता जर्मनी ने। अटमान उत्कृष्टन आईटी कानपुर का है। 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी हो जाएगी? साफ कंपनी हो जाएगी मित्र। चीज़ों को स्पीड में इसलिए चलाया जा रहा है दोस्तों ताकि जल्दी से आपका वीडियो कंप्लीट हो और आपको सारे प्रश्न रिवाइज हो जाएं। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह 2 बजे आगरा में हुआ। एयरफोर्स के हेड कौन? विवेक राम चौधरी। नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। परेड नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन? शालिजा धामी दोस्तों। कौन? शालिजा धामी। पहली बार पूरी तरह महिलाओं का मार्च हुआ। अग्निवीर वायु हाल में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? पंजाब जीता, बड़ौदा हारा दोस्तों। दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट कौन है? मीका है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना एडुल्जी हैं दोस्तों। और दो लोग भी इसमें शामिल हुए, वीरेंद्र सहवाग और अरविंद डिसिल्वा भी शामिल हैं। ब्रिटेन के न्यू विदेश मंत्री कौन? डेविड कैमरून। और दोस्तों ब्रिटेन के गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली हैं। गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसको? श्री हरि नटराज को मिला जो कि तैराक है। राजा भालेन ट्रॉफी किसको मिली? राजा भालेन ट्रॉफी भी इन्हीं को मिली है। शुभंकर दोस्तों इस खेल का कौन सा मोगा था? नेक्स्ट लिखा है 39वां प्रश्न विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन कर्नाटक का है। 40वां प्रश्न लिखा सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? तो नाटू नाटू को मिला जो इसके कंपोजर कौन है? एमएम किरवानी है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल यो को मिला। एलिफेंट विस्पर शॉर्ट स्टोरी जिसको भी ऑस्कर मिला है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कवर करा उत्तराखंड के दोस्तों देवस्थल में हुआ। उत्तराखंड के कहाँ होता है? देवस्थल में होता है मित्र। 42वां प्रश्न लिखा तिस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ नुकसान हुआ? सिक्किम में हुआ। गणित का नोबेल एबल पुरस्कार किसे दिया गया? लुईस कैफ्रेली को दिया गया मित्र। 44वां प्रश्न लिखा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। भारत हारा। ब्रांड बेस्ट आईसीसी वर्ल्ड कप कौन? शाहरुख खान। इसकी थीम सॉन्ग क्या था? दिल जश्न बोले। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया इसलिए इनको गोल्डन बैट मिला है। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने इसलिए इनको गोल्डन बॉल मिली है। शुभंकर क्रिप्टोवर्स है। ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है दोस्तों। क्रम इसका कौन सा? 13वां। 45वां प्रश्न लिखा हुआ है 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 के खिलाफ किसने? सेनियस पलासियोस ने जीता जो कि निकारागुआ के हैं। पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता? कतर में जीता दोस्तों। 47वां प्रश्न लिखा है भारतीय मसाला अनुसंधान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की? ISSR चंद्रा विकसित की। गुजरात सरकार ने किसे राज मछली घोषित की? घोल मछली को किया। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाला भारतीय वीर दास। बाढ़ ने चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च। बाढ़ चैटबॉट किसने लॉन्च किया? गूगल ने। चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया। नासा इम्पैक्ट प्लानट पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर सुजीत राय को दिया गया। जीसीबी साहित्य अवार्ड पेरूमल मुनगल को दिया गया दोस्तों। 52वां प्रश्न लिखा है 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन? शीतल महाजन हो जाएंगी। 53वां प्रश्न लिखा है न्यूयॉर्क स्थित वैक्लेव हैवेल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटिंग द पीस अवार्ड किसे दिया? सलमान रुश्दी को दिया। ब्रिटिश अकादमी अवार्ड नन्नी दास को मिला है। 3D मुद्रित तेलंगाना मंदिर कहाँ? तेलंगाना में। बुकर पुरस्कार 2023 पाल लिंच को मिला जो कि आयरलैंड के। इनकी बुक द प्रोफेट सॉन्ग थी। 256वां प्रश्न लिखा है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पीकॉक पुरस्कार किसको मिला? एंडलेस बॉर्डर को मिला। स्टार्ट कैचिंग डस्ट से होता है। इंड वाली द फिल्म का नाम है दोस्तों द फेडरबर्ड। 57वां प्रश्न लिखा UNHCR नाम से शरारती पुरस्कार अब्दुल्ला हिमार को दिया गया जो कि सोमालिया के पत्रकार हैं। 58वां प्रश्न लिखा केंद्र सरकार ने शांति समझौता के लिए शांति समझौता करने वाला यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध मणिपुर से हो जाएगा दोस्तों। 59वां प्रश्न लिखा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियर द लीजन और सम्मानित किया गया ललताम्बिका को। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में हुआ 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हेरात उत्सव जम्मू कश्मीर। फूल दोस्तों उत्तराखंड। भूमचो उत्सव सिक्किम। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। थाईपुसम त्यौहार दोस्तों कहाँ का? तमिलनाडु का। सूरजकुंड मेला हरियाणा। चिकल कालो महोत्सव गोवा का। मक्खन अंडूरी फेस्टिवल उत्तराखंड का हो जाएगा। 61वां प्रश्न लिखा मेचोंग का नामकरण मेहमान ने किया। बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात है। मोचा किसने किया दोस्तों? मोचा का किया है दोस्तों मित्र यमन ने। मोचा का उत्तर क्या हो जाएगा? यमन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन? वैशाली रमेश बाबू हो जाएंगे। 63वां प्रश्न लिखा भारतीय नौसेना ने युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर प्रेरणा देवस्थली। कैप्टन शिवा चौहान कौन है दोस्तों? सियाचिन में तैनात पहली महिला ऑफिसर है। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर है। मनीषा पीड़े आईडी कैंप की महिला है। गीत का कौल कौन है दोस्तों? सियाचिन में तैनात पहली मेडिकल ऑफिसर है। 64वां प्रश्न लिखा 42वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ होती? गांधीनगर में होती। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2023 का अवार्ड किसे घोषित किया? रिच को किया। नेक्स्ट लिखा 66वां प्रश्न फीफा अंडर 17 की विजेता टीम जर्मनी जीता हारा फ्रांस।
67वां प्रश्न, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार शीतल देवी को मिला, जो कि पैरा तीरंदाज हैं। मंगल पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अक्षिता कृष्णमूर्ति तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी हो जाएंगे दोस्तों। राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा है। एमपी के सीएम मोहन यादव हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम वासुदेव साय हैं। और दोस्तों मिजोरम के सीएम कौन है? लाल दुआमा। यदि आपको भी सारे राज्यों के सीएम याद करने हैं तो हमारे चैनल पर दोस्तों पॉलिटी नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको सारे राज्यों के सीएम मिल जाएंगे, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक पड़ी हुई है, याद कर सकते हैं। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया? गरबा नृत्य को घोषित किया है। 71वां प्रश्न लिखा है, इंटरपोल की 91वीं महासभा वियना ऑस्ट्रिया में होती। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया? टेलर स्विफ्ट को नामित किया मित्र। 73वां प्रश्न, कैश फॉर क्यूरी आरोप लोकसभा ने किसे निष्कासित किया? महुआ मोइत्रा को हटाया। एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर हटाया था इसको। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। पहले नंबर पर डेनमार्क है। 15वें विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी? जर्मनी जीता है, बेल्जियम हारा दोस्तों इसमें। 76वां प्रश्न लिखा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के मिक्स्ड डंबल्स का विजेता लुइसा स्टेफनी है। लुइसा स्टेफनी राफेल मोटोस दोनों हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रिगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन? इटली जीता, भारत हारा। 33वें व्यास सम्मान तो किसे मिला? पुष्पा भारती को मिला। यादें उपन्यास के लिए मिला है। हाल में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता? ईगा स्विटेक ने जीता मित्र। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 नोया लॉयंस को मिला है। महिला केपी यागन है। 81वां प्रश्न लिखा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास को किया गया। 20 प्रश्न और बचे हैं मित्र। 82वीं प्रश्न, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? विजय अमृतराज है और लिएंडर पेस है। नेक्स्ट लिखा, पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने लॉन्च की? IIT मद्रास ने लॉन्च की दोस्तों। 84वीं प्रश्न लिखा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसको मिला? डैनियल बरेनबोइम को मिला और अली अबूवाद को मिला दोस्तों। 50वां प्रश्न लिखा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा? असम में। आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला संस्कारी कौन? सिया चौहान। अभी पढ़ाया था। द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार सूरीनाम। येलो स्टार मिल जाएगा तो इसका उत्तर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने 288वां प्रश्न, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। 90वां प्रश्न लिखा, IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन? मिचेल स्टार्क हो जाएंगे। 90वां प्रश्न लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय कैबिनेट वर्ष 2024 वाला हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला? संजीव को मिला। मुझे पहचानो उपन्यास को मिला है। और इंग्लिश वाला नीलम जी को मिला, जानकी के लिए। ये कौन सा है दोस्तों? इंग्लिश वाला नीलम को मिला, जानकी के लिए। 92वां प्रश्न लिखा, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुष किसे मिला? हार्दिक सिंह को मिला। महिला सविता पुनिया है, उनको मिला है। 93वां प्रश्न लिखा, WHO ने कोरोना वायरस से किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया? JN1 को घोषित किया। किसको किया दोस्तों? JN1 को घोषित कर दिया। 94वां प्रश्न लिखा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन? नीना सिंह है। 95वां प्रश्न लिखा है, आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है दोस्तों? इसरो को किया है। 96वां प्रश्न लिखा है, 304 प्रश्न है, दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया गया? कैमगोडा बेंगलुरु को। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के मुख्य अतिथि कौन? इमैनुअल मैक्रो हो जाएंगे दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला? शीतल देवी को मिला। नेक्स्ट लिखा है 299वां प्रश्न है, ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया? अंगोला ने कर दिया। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन? मुंबई इंडियंस जीती। हारा कौन? दिल्ली कैपिटल्स हार जाता है। मां से महिला, मां से मुंबई जीती दोस्तों। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदार पर FLFPR कितनी हुई दोस्तों? 37% हुई। 302वां प्रश्न लिखा, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया। 303वां प्रश्न लिखा, ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। जीता कौन? भारत जीता। हारा कौन? इंग्लैंड। चौथा और अंतिम प्रश्न लिखा है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित कर दिया? बर्ड फ्लू से घोषित किया। H5N1 दोस्तों। इसी के साथ आपका जो दोस्तों कुमार गौरव सर द्वारा जनवरी से दिसंबर 2023 का करंट अफेयर का संपूर्ण रिवीजन कराया गया था, उसको कवर किया गया है दोस्तों। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी दोस्तों? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इस क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।